अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर नहीं मैं चारा लेने गया। चारा पड़ा हुआ है, कुछ ये काटा पड़ा हुआ है, कुछ वो दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। कल गुलामाबाद साथ गया था तो शायद उसी वजह से चारा ज़्यादा काटा गया, तो चारा अब है। पापा भी फैक्ट्री नहीं गए, पापा चले गए हैं खेतों में। पापा कह रहे हैं कि फैक्ट्री का चारा तो पड़ा हुआ है तो मैं खेतों से ले आता हूँ। वो खेत में चले गए अकेले ही, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं थी, एक ही पल्ली की ज़रूरत थी। वो कह रहे मैं खुद ही ले आऊँगा, तुम आराम से सो। तो अब जाना दुकान पे, कुछ चीज़ें लानी हैं। चने लाने हैं ब्लैक, और ताई की दुकान से नहीं मिले, अब दूसरी दुकान पे जा रहा हूँ मैं। चने चाहिए जी घर वालों को, उन्होंने आज शाम को बनाने हैं। ये चने हैं। ज़्यादा ज़्यादा पापा मुझे पैसे पकड़ा के कि मैं जाने लगा हूँ, तुम ले आना खुद जाके चने। धूप है, अब अगर मैं आके लेकर आऊँगा तो धूप चले जाएगी, फिर प्रॉपरली नहीं होंगे। अब भैंसों को अंदर बांधने वाला काम भी ख़त्म हो गया है। सर्दी की वजह से अब यहीं रहती हैं, धूप की अब इनको ज़रूरत है। वो लास्ट पे जो भैंस है वो वाली, उसको बांधना है इधर, क्योंकि इधर 3 है जगह कम है, तो वो इधर आ जाएगी तो इजीली हो जाएगा इनको ये। उसको बाद इधर बांधना है, बाकी कोई इनको अंदर बांधने वाला काम नहीं है। अब आज मैं फाड़ू हूँ तो सोच रहा हूँ कुछ जो काम रहते हैं पिछले दिनों के वो कर लूँ। ये चारा है, इसको रोज़ाना कहता हूँ कि छत पे डालूँगा, छत पे डालूँगा, लेकिन टाइम नहीं मिलता। आज इसका भी काम करूँगा। और इसके अलावा ये फालतू पड़ा हुआ है कमरा, जो हमने बनाया था खुद ही, मैंने और अब्दुलरहमान ने। जब हम छतरे वगैरह लाते हैं ना, तो सर्दियों में ये कमरा इस्तेमाल करते हैं इनको बांधने के लिए। तो बारिशों के सीज़न में कुछ गोबर के ड्राई पीसेस होते हैं, वो इसके अंदर रखे हुए थे बारिश से बचाने के लिए, लेकिन अब वो हो चुके हैं ख़त्म। अब इसको करना खाली, सर्दियाँ क्योंकि आ चुकी हैं, अब बकरे ला के इनको अंदर बांधना है। तो इन सब को एक जगह इकट्ठा करूँगा, किसी चीज़ में डाल के नहर पर फेंकाऊँगा, और ये भी आज की ही तारीख में काम करना है। आज की तारीख में काम करना है, और सोच रहा हूँ कि पहले सोऊं फिर उठ के काम करूँ, क्योंकि इस तरह ये होगा कि पहले मैं अगर काम करना शुरू कर दिया, ये कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इस कपड़े के साथ मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह काफ़ी है। अगर इसी के साथ कपड़े को काम करूँगा फिर कपड़े ख़राब हो जाएंगे। पहले कपड़े चेंज करूँगा, फिर काम करके फिर चेंज करूँगा, फिर नहाऊँगा। इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं सो के उठूँ जब भैंसों का काम करना है, कपड़े तो चेंज करने ही हैं, तब भी कपड़े चेंज करूँ और तभी साथ ये भी काम कर लूँ। इसी वजह से मैंने पिछले दिनों जो इसके ऊपर कक्खर वगैरह लगे हुए थे वो काट दिए हैं, क्योंकि चिड़ियाँ दरख्त के ऊपर बैठती हैं। अब मौसम कुछ अच्छा है तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं चिड़ियों से, दरख्त से, जो काफ़ी अच्छी लगती हैं। इसको साफ़ करने का मकसद ये ही नहीं है कि खाली हमने छतरे वगैरह ये अंदर बांधे, इसका मकसद ये भी है क्योंकि ये ना जगह बांध के ना, क्योंकि हैवी वेट होता है उनका, बांध के ना वो बैठ गई हुई है जगह। तो ये मिट्टी हमारे पास पड़ी है, इसी वजह से रखी हुई है कि जब ये कमरा खाली होगा तो इसके नीचे डाल के फिर ऊपर ईंटें वगैरह लगा देंगे। तो ये काम करना है मैंने 2-3 दिन में, क्योंकि आगे जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी, नया चारा शुरू होगा, तो हमने छतरे वगैरह ले आने हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर हो सका तो, जैसे आज टाइम मिला है कि ज़्यादा कर लिया, अगर ना मिला टाइम तो थोड़ा थोड़ा करके ना इस काम को जल्दी फिनिश करना है, क्योंकि टाइम नहीं है। अगर ले आए उसके बाद किया तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और ये मुर्गियों के लिए हमने बनवाया था, जो 1-2 मंथ भी नहीं यूज़ हुआ, उसके बाद का फ़र्क पड़ा हुआ है। पिछले दिनों मैंने अब्दुलरहमान से कहा कि ये हमारा पिछला हमसाया है ना, उसने ऊपर छत पे देखा कि आपके पास पड़ा हुआ है तो मुझे दे दें। मैंने अब्दुलरहमान से बात की यार, वो मांग रहा है तो उसे दे देते हैं।
तो उसने कहा नहीं देना, मैंने आगे ये रखना है, इसमें ये रखना है। तो उसके बाद का फ़र्क पड़ा ना, वो कुछ इस्तेमाल कर रहा है और बेफालतू पड़ा हुआ है। कबाड़ ये एक हिसाब का है। तो मैंने उसको यही चॉइस दी थी बेहतर कि यार इसको सेल कर दे, जब ज़रूरत होगी फिर नया ले आएंगे। और इस बॉक्स के अंदर कुछ सामान वगैरह भी है, बल्ब है, लीड है और टेम्परेचर मशीन है, टेम्परेचर ट्यूब है, काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है जो हमने चूज़ों के लिए लाया था। ये नीचे लगा हुआ ना कार्टन, इसमें हमने चूज़े रखे थे कारोबार के तौर पर, लेकिन वो हिसाब ना कि एक ट्रेंड के तौर पर भी कारोबार चला। मुनाफा तो हमें हुआ था, जो 45 के हमने लिए थे तो 70 के हमने बेचे। प्रॉफिट तो था, लेकिन वो एक हिसाब का ट्रेंड ही था, चला फिर ख़त्म हो गया। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ लेकिन टाइम से उठा नहीं जाता। अभी उठते 4:30 हो गए हैं। अब मैं उठा हूँ, भैंसों को चारा वगैरह डाला है और उनकी सफाई वगैरह की है। अब छत पे आ गया हूँ मैं। छत पे डाला हुआ था पॉली बैग, क्योंकि पिछले दिन हुई थी बारिश, तो इस वजह से डाला हुआ है कि पहले ही अल्लाह करके छत को ड्राई की थी, अब फिर ना गीली हो जाए, क्योंकि मैंने चारा ऊपर बखेरना था। तो ये थोड़ा सा पानी है, इसको मैं प्रणाली के ज़रिए नहीं गुजारूंगा, उधर फेंक दूंगा, क्योंकि नीचे बैठे हुए हैं बच्चे सपारा पढ़ने आए, तो इस वजह से शुरू आ गया शापर के साथ खेलने। जैसे जैसे इसको मैं इकट्ठा करूँगा, इसके अंदर शापर के अंदर घुसेगा और शरारतें करेगा। शापर जी इकट्ठा कर दिया, कुछ ये सेट आया और ये कुछ हो गया। यस, वहाँ वैसे ज़रूरत भी नहीं है, यहीं मेन ज़रूरत थी, तो ये ही सब ऐसे ड्राई है। शापर इसको एक जगह लगा दिया है। अब पिछले दिनों मैं रस्सा ढूंढ रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। अगर वो मिल जाता तो इजी हो जाता कि नीचे से बांध के ऊपर खींच लेना था, लेकिन अब डाल के पीछे, पहले उसमें डालूंगा, फिर अपने कंधे के पीछे डाल के ऊपर लेकर आऊँगा। जितने के हमारे पास कपड़े हैं उतना हमने चारा ला के ऊपर डाल दिया है, और कुछ चारा भी नीचे है, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर ला के इस जगह पर स्टोर कर दूँ, क्योंकि जब ये ड्राई होगा तो ये नीचे तार के इधर से उधर डाल दूँगा। तो 2-3 पड़ लिए शायद, वो भी होगी, वो इस उधर ला के इधर डाल देता हूँ। अब अजानें हो रही हैं और गर्मी इस तरह है। चारा सारा ऊपर आ चुका है, कुछ ये ढेर लगा दिया, कुछ वहाँ पे खेर दिया, और आपको आवाज़ आ रही होगी, पापा नीचे चारा काट रहे हैं और अजाने भी हो गया। मैं भैंसों का दूध निकालूंगा। 2 काम में से एक काम तो हो गया, कुछ ना करने से कुछ करना तो बेहतर है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।